अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई उस हवाले से आपको तफसील से बताता हूं। इमरान खान साहब ने एक सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। और इसके बाद बाबर सत्तार साहब ने ISPR के किरदार पर सवाल उठा दिए, वो सवाल क्या हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की उसमें उन्होंने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट में कल से जो हो रहा है सबको पता चल गया है, ये सब गैंग ऑफ 3 को तौसीह देने के लिए किया जा रहा है। अब गैंग ऑफ 3 एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस खान साहब ने किया है, इससे पहले तक वो तीनों का नाम लेते थे, अब उन्होंने कहा है कि जी गैंग ऑफ 3 को, उन्होंने कहा है कि जी मुल्क का बेड़ा गर्क तो इन्होंने कर लिया, अब सुप्रीम कोर्ट भी तबाह करने जा रहे हैं। गैंग ऑफ 3 की तौसीह की वजह से सारा मुल्क दाव पर लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि जी 8 फरवरी के इंतखाबात को पूरी दुनिया ने फ्रॉड इलेक्शन कहा, एक मरतबा भी काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये नहीं कहा कि हमारी ख़वातीन और कारकुनान जो जेलों में हैं उनके साथ क्या हो रहा है। 9 मई के वाक़यात में उन्होंने आग लगाई, जवाब दें CCTV फुटेजेस कहाँ हैं। ये इमरान खान साहब ने कहा कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि उन्होंने कहा कि जी जो हमारी ख़वातीन हैं वो जेलों में हैं, उस हवाले से आज तक उन्होंने कोई बात नहीं की। 9 मई के वाक़यात पर जो CCTV फुटेजेस की हम डिमांड करते हैं उनके ऊपर आज तक काजी साहब ने बात नहीं की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी यहाँ सारे फ़ैसले लिखे हुए आते हैं, जजेस आकर सुना देते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाएं। हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला जा रहा है, हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जी इस वक्त याह्या खान पार्ट 2 हुकूमत है। मशरक़ी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो लोग हकूक़ चाहते थे, ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें अलहदगी की जानिब धकेल दिया गया। याह्या खान ने अपनी ताकत के लिए जीती हुई जमात को इक़्तिदार नहीं दिया। इसके बाद आगे उन्होंने कहा कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इंसाफ होने नहीं दे रहा, उसने हमारा इंतखाबी निशान तक ले लिया था। अब ये जो सारी गुफ्तगू है ना खान साहब की, वो काजी साहब के इर्द गिर्द घूम रही है और उसके अंदर टारगेट सिर्फ काजी साहब को किया जा रहा है। और ज़ाहिर बात है आजकल उनकी चूँकि रिटायरमेंट का जैसे जैसे टाइम करीब आता जा रहा है वैसे वैसे जो बड़े बड़े धमाके होते जा रहे हैं। अब खान साहब की इस गुफ्तगू से तो जो लग रहा है वो सारा कुछ जो मलबा है वो काजी साहब के ऊपर डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो आईनी तरमीम बिल पास होने जा रहा है ये भी काजी साहब के लिए किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी 28 सितंबर को एक तो रावलपिंडी वाले जलसे पर फोकस करें और मीनार पाकिस्तान वाला जो जलसा है उसके ऊपर आप लोग फोकस करें, और हर सूरत आपने जलसा करना है। अगर जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती तो आप लोगों ने एहतजाज करना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना कमेंट करना चाहूँगा। जारी बात है ये चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ये बातें हैं करने की कि आप बंद कर दें, और ख़ान साहब को भी ज़रूरत है। हाँ आगे से शायद बंद हो गया हो, अगले अपना चाह रहे हो कि आपसे बात की जाए, ये सवाल हो सकता है, लेकिन ये आप कहें चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बंद कर दें, आपको ज़रूरत पड़ेगी, अभी भी पड़ेगी और आगे चल के भी पड़ेगी। अगर आप चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बंद करते हैं तो आपका जो दौरानिया है जेल में रहने का वो मज़ीद बढ़ जाएगा। खैर देखते हैं इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी। बाबर सत्तार साहब ने जनाब ISPR की लीगल स्टैंडिंग्स के ऊपर सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, जो उन्होंने एक फ़ैसला दिया है और वफाकी हुकूमत से जवाब भी तलब किया है, लेकिन जो उन्होंने सवालात उठाए पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके ऊपर ना थोड़ी सी बात कर लेते हैं चूँकि ये एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। ISPR की लीगल स्टैंडिंग्स क्या हैं, ये एक पहला सवाल उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि दिफाई तज्ज़ियाकारों का तयन ISPR अपना खुसूसी इख्तियार क्यों समझता है, ये भी उन्होंने सवाल किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत दफ़ा से जवाब तलब कर लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीरी ऑर्डर में लिखा है कि पैमरा के वकील से पूछा गया कि आपके पास टीवी चैनल्स का कंटेंट रेगुलेट करने का कौन सा इख्तियार है, टीवी चैनल्स पर अपने ख्यालात का इजहार करने वालों की पहली क्लियरेंस करने का इख्तियार क्या है, मतलब उनका क्राइटेरिया क्या है जो टीवी चैनल्स पर आकर अपना जो इजहार ख्याल देते हैं और ये जो डिफेंस एनालिस्ट होते हैं इनका क्या क्राइटेरिया होता है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जारी बात है ये एक बड़े वैलिड सवाल है उन्होंने किए हैं, लेकिन ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है। जो डिफेंस एनालिस्ट होता है वो जब टीवी चैनल पे आता है तो इस चीज़ का ख्याल रखता है जो डिफेंस है उसके खिलाफ बातें करे तो ये गलत होगा। हाँ फैक्ट्स एंड बेस के ऊपर बात करे वो एक ठीक होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो पॉलिटिकल जो कंपेन्स हैं उनके हवाले से ही बात करते हैं, पॉलिटिकल क्राइटेरिया के ऊपर ही बात करते हैं, हालांकि उन्हें बात करनी चाहिए। खैर ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बड़े वैलिड सवाल उठाए और उन्होंने कहा है कि जी लीगल स्टैंडिंग्स क्या हैं, और ये जनाब हुकूमत से जवाब भी तलब किया है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या जवाब मिलता है उन्हें। आगे चलते हैं जी। मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया उसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 9 सवालात रजिस्ट्रार ऑफिस में भिजवा दिए। उन्होंने कहा कि जी जो 8 जजेस ने फैसला दिया है किस प्रोसीडिंग के थ्रू दिया है और ये क्या है, फैसला आने से पहले ही आप लोगों ने प्रोसीडिंग से पहले ही फैसला दे दिया है। तो ये जो तमाम तर 9 सवालात थे वो जनाब उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस को भिजवाएँ और उसके बाद उनसे जवाब भी तलब किया। अब देखते हैं उस जवाब में उन्हें वो क्या बताते हैं, वी डोंट नो कि वो क्या जवाब देते हैं। खैर जैसे जैसे वो जवाब देंगे उस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। इसके बाद आगे आ जाते हैं जी। शहबाज शरीफ साहब आपको बताया अपने पूरे वफ्द के साथ आजकल यूरोप में हैं और वहाँ पर जो इजलास हो रहा है उसके अंदर उन्होंने शिरकत की है। और एक तो बड़ा अच्छा बेनिफिट जो हुआ है हमें वो जो IMF से हमारा कर्जा मंजूर हो गया है। उसके बाद लेकिन जो एक बैड न्यूज़ आ रही है जो मौजूदा हुकूमत के लिए, मैं तो बैड न्यूज़ ही कहूँगा, लेकिन आप उसे किस नज़र से देखते हैं और आप टेबल की किस साइड पे बैठे ये डिपेंड करता है फिर आपके ऊपर, आप इसको बैड न्यूज़ समझते हैं या गुड न्यूज़ समझते हैं। खैर चूँकि आजकल वो यूरोप में है तो अमेरिका में जो बाइडन के साथ जो सदर हैं उनके साथ ना तो उनकी मुलाकात हुई है अब तक
اور نہ ہی کوئی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. یہاں سے کوشش کی جا رہی ہے لیکن ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں ہوا, جو کہ ایک میرا خیال ہے ملاقات ہوتی ہے, اس ملاقات کے اندر طے ہوتے معاملات, اور یہ اب سے نہیں ہو رہا, یہ عمران خان کے دور سے ہی چلتا آ رہا ہے. تب سے امریکہ کے ساتھ کوئی اس طرح کے ہمارے تعلقات نہیں بڑھے آگے, اور اب تک جو موجودہ حکومت ہے اس کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا جو بائیڈن کے ساتھ, اور نہ ہی کوئی ٹیلی فونک ہوا ہے اور نہ ہی کوئی ملاقات ہوئی ہے. خیر جو ہمارے مسلم برادر ممالک ہیں وہ بھی ہماری اس طرح سے اب سپورٹ نہیں کر رہے جس طرح سے وہ پہلے کرتے تھے. اب اس کی وجہ وہ بہتر جانتے ہیں, ظاہری بات ہے, لیکن اس طرح سے سپورٹ نہیں کی جا رہی. تو یہ موجودہ حکومت کا ایک فیلئر ہے, اور خیر دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ تھی جناب آج کی تازہ ترین خبریں. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہماری کوئی غلطی یا ہمارے ولاگ میں آپ کو کوئی غلطی لگے تو ہمیں ضرور بتایا کریے تاکہ ہم اس کو درست کر سکیں اور اگلا ولاگ آپ کو مزید بہتر کر کے پیش کر سکیں. اب تک کے لیے اتنا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.